हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आपने देखा कि सांसद सुकांतो मजूमदार के 5 सवालों के जवाब में किस प्रकार से केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने गोलमोल जवाब दिए और किसी भी सवाल का सही रूप से जवाब नहीं दिया। कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो दूसरे सांसद महाबली सिंह थे, उन्होंने लोकसभा में जो सवाल किए थे, 4 सवाल, महत्वपूर्ण 4 सवाल किए थे, उसका जवाब लोकसभा में मोदी सरकार ने क्या दिया, उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो उन्हीं सांसद महोदय महाबली सिंह के द्वारा, जो कि जेडीयू के सांसद बिहार से हैं, उनके द्वारा जो 4 सवाल किए गए थे, उन 4 सवालों के क्या जवाब संसद में मोदी सरकार ने दिए, उसको लेकर यह वीडियो मैं आज बना रहा हूं। इसमें जो 4 सवाल पूछे गए थे और उनके जो जवाब हैं, वो जवाब आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और काफ़ी आपको मतलब हतप्रभ कर देने वाले जवाब हैं। ऐसा जवाब आप केंद्र सरकार ने दिया है जिससे कि निवेशकों को हो सकता है कि झटका लगे। क्या जवाब है और क्या सवाल है, उसको लेकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से लगे कि आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है जो आपको कहीं अन्य जगह से नहीं मिली है, तब एक लाइक बटन और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करने का निवेदन मैं इसलिए करता हूं ताकि हो सकता है कि जिन लोगों को की पहुंच मेरे वीडियो तक नहीं हो, वो आपके द्वारा शेयर किए गए बटन के द्वारा आप उन तक इस सूचना को पहुंचा सकते हैं कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सहारा के निवेशकों के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। महाबली सिंह ने, देखिए स्क्रीन पर मैं चला देता हूं कि उन्होंने क्या सवाल किए थे। मैं पढ़कर भी आपको बता देता हूं, समझा देता हूं कि जो सवाल है। महाबली सिंह, जो कि काराकट बिहार से जेडीयू के सांसद, उन्होंने जो 4 सवाल किए लोकसभा में सहारा के निवेशकों को लेकर, वो सवाल है जो पहला सवाल है, उसमें उन्होंने वित्त मंत्री से पूछा है कि क्या वित्त मंत्री है बताने की कृपा करेंगे। पहला सवाल है कि देश में सहारा इंडिया के कितने खाता धारक हैं। बहुत ही वाजिब सवाल है। अभी तक इस बारे में किसी को कोई नहीं पता था। कोई 5 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 9 करोड़, कोई 13 करोड़ बोला था। अब इसमें पता चलेगा कि केंद्र सरकार इसका क्या जवाब दे रही है। सवाल है कि देश में सहारा के कितने खाता धारक है और उनके खातों में कितनी धनराशि जमा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अभी तक कहीं से कोई सूचना नहीं मिली थी। अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में भारत सरकार, मोदी सरकार ने इसका क्या जवाब दिया है। दूसरा जो सवाल है, क्या सहारा इंडिया देश के अपने करोड़ों खाता धारकों को धनराशि के भुगतान में विलंब कर रहा है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। मतलब ये जो सवाल पूछा गया है कि क्या सहारा जानबूझकर अपने खाता धारकों को धनराशि को वापस रिफंड करने के लिए विलंब कर रहा है, क्या जानबूझकर इस तरह का कर रहा है, अगर यदि हाँ तो उसका क्या ब्यौरा है सरकार दे। जो तीसरा सवाल पूछा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा इंडिया की भुगतान करने में विफलता के कारण अब तक कितने खाता धारकों ने चिकित्सा देखभाल के अभाव में अपनी जान गंवाई है और कितने लोगों ने आत्महत्या की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और अंत में उन्होंने जो चौथा सवाल पूछा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, खाता धारकों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या फिर उठाए जा रहे हैं। मतलब भुगतान, जो आप लोगों का रिफंड था, जो आप लोगों का निवेश का जमा पूंजी था, उसको रिफंड करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है या फिर पहले भी क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या कदम उठाए गए हैं। इसके बारे में महाबली सिंह ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से लोकसभा में सवाल करके पूछा है। इसका जवाब लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया इन 4 सवालों को। अब इन 4 सवालों का जवाब किस प्रकार दिया गया, आप देखें कि किस प्रकार से केंद्र सरकार सहारा के निवेशकों के साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है। किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया है। स्पष्ट जवाब
बिल्कुल नहीं दिया गया है। घुमा फिरा कर गोलमोल बातें की गई है और धोखा देने का काम किया जा रहा है, आई वाश किया जा रहा है इन सवालों का जवाब देते हुए। देखिए क्या जवाब दिया है मोदी सरकार ने। इसमें लिखा गया है, क से घ तक का जवाब देते हुए लिखा गया है, मैं स्क्रीन पर चला देता हूँ। सेबी द्वारा विनियमित सहारा की इकाइयों में निवेशकों की संख्या का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया। मतलब जो सरकार डाटा दे रही है लोकसभा में वो सेबी के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है, जो स्रोत उनका है जानकारी का वो सेबी के से उन्होंने लिया है। सेबी क्या जानकारी केंद्र सरकार को दी है, देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें इन्होंने 3 कॉलम बनाए। इसमें बताया है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको SIRECL के नाम से जाना जाता है, उसमें कुल निवेशकों की संख्या 2.33 करोड़, मतलब 2,33,00,000 निवेशक हैं सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में। और उनके द्वारा जो कुल जमा राशि है वो 19,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 19,400 करोड़ रुपया सहारा इंडिया रियल एस्टेट में जमा है कुल 2,33,00,000 निवेशकों का। जो दूसरी कंपनी है वो सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे SHICL के नाम से जाना जाता है, उसमें कुल 75 लाख निवेशक है और उनकी जो कुल जमा पूंजी है वो 6,380 हजार करोड़ रुपए। ये जो कुल जमा रुपया है वो करोड़ रुपए में है और 50 लाख है। इसके अलावा जो तीसरी कंपनी है उसमें सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें कुल 1,98,00,000 लगभग 2 करोड़ निवेशकों का पैसा है और उनका जो कुल जमा पूंजी है वो 14,106 हजार करोड़ रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर 40 हजार करोड़ रुपया, कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ सहारा के 3 कंपनियां जो मैंने बताया उसमें सिर्फ 3 कंपनियों में ही सहारा के जमाकर्ताओं का 40,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा जमा है। तो यह एक ऑथेंटिक डाटा है जो लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया। अब आप सोचिए कि सिर्फ 3 कंपनियों का ये हिसाब है, तो इस तरह के सहारा की 12-13 कंपनियां हैं, तो सोच सकते हैं कि कितना अरबों अरब रुपया सहारा का सेबी ने जब्त करके रखा हुआ है। आगे जो उन्होंने लिखा है कि ये जो सारा स्रोत है वो सेबी से प्राप्त है। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31/8/2012 के आदेशानुसार सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और उनके प्रवर्तकों तथा निदेशकों को आदेश जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर सेबी के पास कुल 25,781 करोड़ रुपए की राशि को जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी जानकारी आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31/8/2012 को इन 3 कंपनियों के डायरेक्टरों को निर्देश दिया था कि कुल सेबी के पास 25,781 करोड़ रुपए जमा किया जाए, जो पैसा कि अभी सेबी के पास पड़ा हुआ है, जिस पैसे को मोदी सरकार लेना चाह रही है, कह रही है कि यह अनक्लेम्ड मनी है और इस पैसे को लेकर वह बोलती है कि हम लोग इसको दूसरे जनोपयोगी कार्यों में लगाएंगे, जिसकी खबर कुछ दिनों पहले न्यूज़ पेपरों न्यूज़ मीडिया ग्रुप में आई थी। वही 25,000 करोड़ रुपए की चर्चा यहाँ पर की गई है, जो जमा सेबी के पास जो जमा है। आगे लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और सेबी के दिनांक 31/2/2013 के कुर्की आदेश समझ सकते हैं क्या के अनुसार 31/3/2023 तक की स्थिति के अनुसार, मतलब 31 मार्च 2023 ये साल की स्थिति के अनुसार सेबी द्वारा कुल 15,646.68 करोड़ रुपए मूल राशि, जिसमें 25,781 करोड़ रुपए की तुलना में दिया गया है कि वसूली की गई है। मतलब जो 25,000 करोड़ रुपया वसूलना था उसमें से 15,646 करोड़ रुपए की कुर्की जब्ती 31 मार्च तक किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का 25,000 करोड़ रुपया आदेश था, जिसमें से इतना करोड़ रुपया का उसने कुर्की करके रखा है, सेबी के पास ये है अभी पैसा। अब आगे जो तीसरा जवाब उन्होंने दिया है तीसरे सवाल के जवाब में कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को यह भी निर्देश दिया है कि वह भुगतान के साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज प्रस्तुत करने और
SIRCL और SHICL जो सहारा के दो कंपनियां हैं जो ऊपर में लिखा गया है, प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति जांच करने के बाद SIRCL और SHICL के बॉन्ड धारकों को ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। तदनुसार सेबी ने विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों और विज्ञापनों के माध्यम से फंड के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों, उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त BN अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह और प्राप्त आवेदनों के वैधीकरण के आधार पर सेबी ने 17,526 पात्र बॉन्ड धारकों को कुल 138 करोड़ रुपए की राशि वापस की है। सेबी ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय से आगे के निर्देश की मांग करते हुए दिनांक 21/12/2021 को एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया है। इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया है। मतलब जो ये जो 3 कंपनियां हैं जिसमें सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इससे संबंधित सेबी ने पहले कई बार रिफंड के लिए विभिन्न पत्रों में, समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है, जिससे कि कुल 17,526 बॉन्ड धारकों को 138 करोड़ रुपया रिफंड किया जा चुका है। ऐसा सरकार ने लोकसभा में सूचना दी है इन 3 कंपनियों के निवेशकों का। चौथा जो जवाब उन्होंने दिया है कि सेबी ने दिनांक 31/10/2018 के आदेश में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसके निदेशकों को अपने बॉन्ड धारकों के एकत्र किए गए धन को वापस करने का निर्देश दिया। इस आदेश का प्रवर्तन प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण और माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। मतलब कि सेबी ने जो आदेश 31/10/2018 के आदेश में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और उनके निदेशकों को अपने बॉन्ड धारकों को एकत्र किए, जो बॉन्ड धारक से जो पैसा एकत्र किए, बॉन्ड धारकों के पास जो पैसा एकत्र किए गए थे, बॉन्ड धारकों से जो पैसे लिए गए थे, उसके निदेशकों को यह निर्देश दिया था सेबी ने कि उसको पैसा वापस किया जाए। लेकिन जो HICL जिसको कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, उसका यह जो आदेश सेबी ने दिया था इसके निदेशकों कि बॉन्ड धारकों को पैसा रिफंड किया जाए, उससे संबंधित जो आदेश हुआ था उससे संबंधित एक केस सुप्रीम कोर्ट में और प्रवर्तन प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल होता है जिसके द्वारा जो इस तरह के डिस्प्यूट को सुलझाया जाता है, उस ट्रिब्यूनल में और सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के आलोक में केस अभी पेंडिंग है। तो जब तक इस प्रकार यह केस का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट या जो ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल कोई आदेश नहीं देगा, तब तक सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और सहारा रियल एस्टेट के निवेशकों का पैसा नहीं मिलने जा रहा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जो बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने जो लोकसभा में कहा, जो जवाब दिया है, उसके अनुसार से सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुछ निवेशकों को सेबी के द्वारा 138 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का केस ट्रिब्यूनल में और आपको सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जबकि सेबी ने आदेश दे चुका है कि इनके बॉन्ड धारकों को रिफंड किया जाए, लेकिन चूंकि केस पेंडिंग है इसलिए अभी तक उनके रिफंड की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। तो इससे यह पता चलता है कि जो ऊपर के जो 2 कंपनियां हैं उसमें तो रिफंड की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो तीसरी कंपनी है जो सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन है, उसमें अभी फ़िलहाल जब तक केस का मामला नहीं सलट जाता है तब तक कोई भी नहीं भुगतान होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका जो जमा पूंजी है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। अरबों रुपया आप लोगों का पैसा, जैसा सरकार ने लोकसभा में कहा कि सिर्फ 3 कंपनियों का इतना डिटेल उन्होंने दिया है कि अरबों रुपया आपका 40,000 करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है, बॉन्ड धारकों का पैसा जमा है सहारा के पास,
अब इसका भुगतान किस प्रकार से होगा, क्या प्रक्रिया अपनाएगी, इसके बारे में जब उनसे पूछा जा रहा है तब इसके बारे में कोई डिटेल कुछ भी नहीं केंद्र सरकार बता रही है। सिर्फ गोलमोल जवाब दे रही है, सुप्रीम कोर्ट के पिछवाड़े छिपकर, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपकर अपने सवालों का जवाब दे रही है। जहां जिस सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रही है वहां सुप्रीम कोर्ट को केस के पेंडिंग केस को दिखाकर वो छुप जा रही है, चुप लगा जा रही है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो सवाल था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा इंडिया के भुगतान करने में विफलता के कारण अब तक कितने खाताधारकों ने चिकित्सा देखभाल के अभाव में अपनी जान गंवाई है और कितने लोगों ने आत्महत्या की है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब लोकसभा में मोदी सरकार ने नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि सहारा के जो निवेशक हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है पैसे के अभाव में, उससे संबंधित आंकड़ा लोकसभा में पूछने के बाद भी मोदी सरकार नहीं जारी कर रही है, नहीं बता रही है। तब आप समझ जाइए कि आप लोगों का निवेश का पैसा कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगा तब तक तो मुश्किल है कि आपका पैसा रिफंड किया जाए। माफ़ कीजिएगा। अब इससे संबंधित जो नया अपडेट है, क्या अपडेट होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर मैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो, तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। आने वाले अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। बहुत सारे हमारे मित्र जो काफ़ी दिनों से इन 9 कंपनियों के बारे में जानना चाह रहे थे कि उनका पैसा कब मिलेगा, अब उसका जवाब लोकसभा में केंद्र सरकार ने दे दिया है कि उनके रिफंड की स्थिति क्या है, उन्हें कितना जल्द मिल सकता है। अब आप लोगों को पता ही है कि 9 कंपनियों के बारे में फ़िलहाल तो अभी पैसा नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि इनसे संबंधित जो केस मुकदमे हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब तक कोर्ट का कोई आदेश जारी नहीं होगा तब तक फ़िलहाल तो इन कंपनी के निवेशकों को नहीं मिलने जा रहा है। हालांकि सेबी समय समय पर कुछ अपने नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ कंपनी के लोगों को रिफंड करती है, लेकिन यह ऊँट के मुंह में जीरा के समान ही साबित हो रहा है। साथ ही रिफंड करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी फंसाने वाली है। ज़्यादातर इस प्रक्रिया में फंस कर लोगों के क्लेम को रिजेक्ट ही किया जा रहा है। तो जिस तरह से हमारे सांसदों ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा, निवेशकों के हित में सवाल किया, लेकिन मोदी सरकार कोई भी सवाल का जवाब सही नहीं दी। गोलमोल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे छुपते हुए अपना सही तरीके से सही जवाब नहीं दिया, जिससे निवेशकों को हित की रक्षा की जा सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई सलाह हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करें, अगले वीडियो में मैं शामिल करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।